डे 28 ऑफ 75 डेज ऑफ मास्टरिंग एआई टूल्स। इस वीडियो में प्लेग्राउंड एआई की नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज हम लोग देखने जा रहे हैं। अभी तक बहुत ज्यादा मजा आ रहा है हम लोगों को एआई के साथ प्ले करने में, इमेज जनरेट करने में। लेकिन जो इमेज के अंदर एडिटिंग है, जो मेजर मेजर चीजें होती हैं, क्या प्लेग्राउंड एआई के अंदर हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस वीडियो में हम लोग वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम इस लोग स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज, प्रॉम्प्ट लिखना है हमको। एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, देन उसके अंदर के फीचर्स देखेंगे। ठीक है, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं वो भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, अ रॉयल इंडियन किंग स्टैंडिंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या था। अभी मैंने देखिए दो ही जनरेट किए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस आप जितनी चाहें उतनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एक्शंस इसके अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक्सपेंड प्रॉम्प्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। इसको आप ऑन करना चाहें ऑन कर दीजिए, ऑफ करना चाहें ऑफ कर दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। एक्सक्लूड इमेजेस फ्रॉम, इस इमेजेस के अंदर क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है ये ऑलरेडी फिल्ड है। आप चाहें तो इसका यूज करके और भी चीजें इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए सो एक चीज और हम इसमें करके देखते हैं। फिल्टर अगर हम लगा के देखें, ठीक है, रियलिज्म इंजन अगर हम लगाते हैं तो देखते हैं कि क्या किस तरीके से ये जनरेट करता है। ठीक है, ये दो नीचे पहले वाली इमेजेस जनरेटेड थी, अभी ये ऊपर दो और इमेजेस जनरेट हो रही हैं। जस्ट एक बार देखना चाह रहे हैं कि उसका क्या फैक्टर है, उसमें क्या डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें जो है वेरिएशंस भी लेके आएंगे। जो भी इमेज आपको पसंद आएगी उसके अंदर वेरिएशंस आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी जितनी भी ये हमने इमेजेस जनरेट किए, रियलिज्म इंजन हमने यूज किया इसके अंदर। ठीक है, प्रीसेट वगैरह सब कुछ था, स्टेबल डिफ्यूजन का मॉडल इन्होंने यूज किया है। अगर मैं बात करूं तो मुझे ये वाली जो इमेज है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूं, क्रिएट वेरिएशन, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्रिएट वेरिएशंस। ठीक है, इसी के मुझे वेरिएशन क्या मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जितनी भी इमेजेस जनरेट हुई हैं, ठीक है, एआई द्वारा, उसमें मुझे यही वाली इमेज सबसे बढ़िया अभी तक लगी है। जो अभी करंट प्रॉम्प्ट की बात कर रहे हैं हम, हो सकता है कि आपको कुछ और अच्छा लग रहा हो। अब इसी के वेरिएशंस हम और ट्राई करने वाले हैं। देखिए इसमें थोड़ा गाड़ी का नंबर चेंज हो गया है एंड पीछे के लोग थोड़े से चेंज हो गए हैं, राइट। और अगर हम डिटेल्ड में जाएं तो यहाँ पे देखिए टर्बन के ऊपर ये चीज चेंज है। मतलब इमेज सेम यूज किया, उसी के और वेरिएशंस बना दिए। दो इमेज जनरेट कर रहा था मैं, इसलिए दो दिखाए उन्होंने, और जनरेट कर रहा होता तो और हम इनसे करवा सकते हैं। एक और चीज करके देखते हैं, क्या हम यहाँ पे, चलो ये वाला फिल्टर हमने लगाया, मैक्रो रियलिज्म, अ रॉयल इंडियन किंग स्टैंडिंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट ऑफ दिल्ली। एंड उसके बाद जो है ये जो प्रीसेट हमने लगा रखा है वो यहाँ पे है। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप यहाँ पे साइड में आके देख सकते हैं। देखिए इमेज थोड़ी सी चेंज हो गई, पहले इस टाइप की थी एंड इस टाइप की थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए साइड में आकर आप देखेंगे यहाँ पे तो डायमेंशंस चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से डायमेंशन चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप मॉडल चूज कर सकते हैं, कौन सा मॉडल। अभी स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी इसके अंदर, आप देख रहे हैं लिमिटेशंस विद द फेसेस, ये सारे प्रीसेट है, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इमेज स्ट्रेंथ ये किस लिए यूज होता है कि सेम इमेज की क्वालिटी आप कितना वो करना चाह रहे हैं। मतलब जो इमेज आपने चूज करी थी
उसी से कितना मिलता-जुलता बनाएगा, ठीक है? मान लीजिए अगर इसको एकदम कम कर देंगे तो थोड़ा-सा डिफरेंट यूज़ करेगा वो। लेट्स सी, क्योंकि इमेज टू इमेज यहाँ पे हो रहा है ना, आप ये चीज़ देखिए। जब मैंने उसको वहाँ पे क्रिएट वेरिएशंस किया, तो उस इमेज को जो सबसे पहले मैंने इमेज ली थी, उसने उसने इस इमेज को यहाँ पे एज़ अ कह सकते हैं डायरेक्शन के लिए एज़ अ रेफरेंस उन्होंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद उसी इमेज से वो जनरेट कर रहा है, उसी इमेज के वेरिएशंस बना रहा है वो, ठीक है? तो ये होता है बेनिफिट इमेज टू इमेज का। अब देखिए, ध्यान से देखिए जो मैंने आपको कहा था, मैंने इसकी इमेज स्ट्रेंथ घटा दी है, ठीक है? पहले जो मैंने इमेज टू इमेज ली थी, ये वाली इमेज ली थी, अब देखिए कितना डिफरेंस आ गया। जब मैंने सेकंड राउंड में उससे बनवाया था, तो ये देखिए काफ यहाँ से इमेज उठाई थी, सेकंड राउंड बनवाया इसको, तो यहाँ से ये दोनों सिमिलर-सिमिलर बनाए थे क्योंकि इमेज स्ट्रेंथ ठीक थी। ये थोड़े डिफरेंस बनाए थे क्योंकि हमने उसका मॉडल वहाँ पे चेंज कर दिया था, उसका फ़िल्टर चेंज कर दिया था। मैंने जब इसका इमेज स्ट्रेंथ एकदम ही कम कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हो गया, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि इमेज स्ट्रेंथ अगर आप कम करेंगे तो वो क्या है उससे थोड़ा-सा अलग बनाएगा, ठीक है? डिफरेंट बनाने की कोशिश करेगा मतलब डिज़ाइन मोर और लेस सिमिलर ही होगा, लेकिन अलग बनाने की कोशिश करेगा। इमेज स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा बनाएँगे, सिमिलैरिटी दोनों में उतनी ही होगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद देखिए कॉलम्स का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है? तो ये क्या किया कि देख लिया आपने, ठीक है? सिंगल में ले आए, सिंगल में ले आएँगे तो ये ऐसे फुल स्ट्रेंथ में देखना ईज़ी हो जाएगा। ज़्यादा कॉलम्स ले आएँगे तो उसमें क्या होगा, आपको कंपेयर करना ईज़ी हो जाएगा। यहाँ से जाके जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे अपस्केल कर सकते हैं, बड़ी इमेज देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है? तो आज हमने क्या सीखा कि हमें इसको जो इमेज है, उस इमेज को रेफ़रेंस लेके हम और भी इमेजेस बना सकते हैं। उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। इमेज टू इमेज के अगले एपिसोड में हम लोग और चीज़ जानेंगे कि उस इमेज से उस इमेज को और ज़्यादा एनहांस कैसे कर सकें क्योंकि इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए। अगर मैं खुद की बात करूँ, तो मुझे इसमें और भी चीज़ें और भी वेरिएशंस लानी है, जो इतने सारे फीचर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उन सब का भी हमें यूज़ करना है। ठीक है? सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। एंड आप सभी को पता है कि आपको इस क्लास के बाद क्या करना होता है। कम्युनिटी में आपको पोस्ट शेयर करनी होती है, वेद अकेडमी को टैग करना होता है, जो भी आपकी क्रिएशंस हैं उसको सबके साथ शेयर करना होता है ताकि उसमें फीडबैक मिल सके आपको। ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।